बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तैयारे के हादसे में अमवात पर अज़रबैजान के सदर से ताज़ियत। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तैयारे के हादसे पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम हैदर अलीयोव से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। एसपी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अज़रबैजान के सदर को अलग अलग ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। इसके अलावा सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बुध को काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताओ के करीब तैयारे के हादसे में अमवात पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। बयान में अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट कुरम के बेघर अफराद के लिए इमदाद। किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान के ज़िला हंगू में कुरम के बेघर अफराद में 500 फूड पैकेजेस तकसीम किए ताकि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। जमेरात को किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी और प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और उसके ज़मशुदा अजला के मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए एक अहम इक़दाम का आगाज़ किया गया है। एलामिया के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद खुराक की कमी के शिकार अफराद, खासतौर पर गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की मदद करना है। इस मकसद के तहत 10,000 फूड पैकेजेस तकसीम किए जा रहे हैं। आसमान पर ये लकीरें कैसी हैं, वायरल तस्वीर की हकीकत क्या है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हैं जिनमें आसमान में लकीरें नजर आ रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन लकीरों के मुताबिक काफ़ी बहस और मुबाहिसा हुआ और हर एक ने अपनी राय का इजहार किया। इन लकीरों की हकीकत क्या है और ये क्यों बनती हैं, इसका जवाब माहिर मौसमियात और सऊदी महकमा मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने दिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात हुसैन अल कहतानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये तस्वीर तबई मुजाहरे का नतीजा है। इन लकीरों की असल वजह हवाई जहाज़ों की गुजर के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, बलाई उफक में सर्द हवा और रतूबत होती है और उसमें जहाज़ों का गुजर होता है तो गर्म इंजन के सर्द हवा से रगड़ पैदा होती है। गर्म इंजन और उफक की सर्द हवा की वजह से आसमान पर हमें ये लकीरें नजर आती हैं। उन्होंने वादे किया कि इन लकीरों का ताल्लुक किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं, ये महज तबई मुजाहरा हैं जो कुछ देर बाकी रहने के बाद तहलील हो जाता है। रियाद मेट्रो में काम करने का तजर्बा इतना आसान नहीं था। सऊदी खातून इंजीनियर रवान अल दोसरी का कहना है कि रियाद मेट्रो में काम करने का तजर्बा इतना आसान नहीं था, ख़ास तौर पर ऐसा काम जहां तमाम मर्द हों। अल अरबिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2013 में प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद रियाद रेलवे प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया। रियाद मेट्रो की डिज़ाइनिंग के इब्तदाई मराहिल में वहाँ काम शुरू किया। इंजीनियरिंग के शोबे से रवान का ताल्लुक था और वो भी इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग है उसी से मुतल्लिक था। और उन्होंने बताया कि वो इस शोबे से 2014 से जो है इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक है। इब्तदा में कागज़ों पर ड्राइंग के मरहले से काम का आगाज़ किया और साल 2016 में जब बाकायदा ग्राउंड पर खुदाई के काम का आगाज़ हुआ तो उसकी निगरानी की। अज़ीमुशान प्रोजेक्ट को मरहला वार पाया तकमील की जानिब बढ़ते देख कर उनका कहना था, ये मेरे लिए एक मिसाली तजर्बा था और ड्राइंग जिसका मुशाहिदा हम कागज़ों पर करते थे वो हकीकत का रूप धार रही थी। डकार रैली 2025 की तैयारियां मुकम्मल होगी, 3 जनवरी से आगाज़ होगा। डकार रैली 2025 की तैयारियां मुकम्मल, जिसका इनेकाद 3 जनवरी से 17 जनवरी तक होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रैली के मुकाबलों का कुल फासला 7,707 किलोमीटर है। रैली का आगाज़ सऊदी अरब के जनूबी शहर बेशा से होगा। हाइल शहर से होते हुए वस्ती सऊदी अरब में दवादमी और रियाद से गुजर कर शबीता बिलखसूस रबा अल खाली सहरा के पास इख्तिताम होगा। सऊदी वज़ारत खेल ने जो सऊदी डकार रैली है 2025 के 6ठे एडिशन की तफसीलात और शेड्यूल का ऐलान किया है। सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन शहजादा खालिद बिन सुल्तान अल अब्दुल्ला अल फैसल ने सऊदी डकार रैली 2025 के 6ठे एडिशन में शिरकत करने वाले मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उस आलमी इवेंट की मेज़बानी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा GCC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुवैत पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान GCC कॉन्फ्रेंस के गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए कुवैत पहुँच गए हैं।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कुवैत में आज GCC कौंसिल का वजारती सतह पर गैर मामूली इजलास होगा, जिसमें खलीजी ममालिक के वज़रा ख़ारजा मुतअद्दिद अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GCC के जनरल सेक्रेटरी जासिम अल बदेवी, कुवैत के नायब वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा कुवैत में सऊदी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। वतन से गद्दारी और दहशतगर्दी पर 2 शहरियों को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने वतन से गद्दारी पर 2 सऊदी शहरियों पर सज़ाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया। SPA के मुताबिक वज़ारत ने कहा, सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान बिन शबाब अल उतैबी और माजिद बिन अब्दुल हमीद अल दहान ने वतन से गद्दारी करते हुए तंजीमों से वाबस्तगी इख्तियार की और मुआशरे की अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए मुजरमाना काम किए हैं। और इसके अलावा मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके सबूत की बुनियाद पर अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने फसाद फैलाने के बायस सरगर्म करने का फैसला सुनाया। अदालत के फैसले को बाद में अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ऐवान शाही ने अदालती फैसला नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वजारत ने आज जुमेरात को रियाद में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी अरब के मुतअद्दिद रीजन्स में हल्की बारिश और बाद में गर्दो गुबार। महकमा मौसमियात ने कहा, मक्का मुकरमा, अल-बहा, तीर और जज़ान में हल्की बारिश, जबकि रियाद, अल-जौफ, कदीम, मशरकी और शुमाली रीजन्स में गर्दो गुबार होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के शहरों ताइफ, अल-लेथ, अल-कनफज़ा, अल-ज़म, बनी यज़ीद और अल-अर्सियात में शाम 8 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है। इसी तरह असीर, जज़ान और अल-बहा में हल्की बारिश के साथ तेज़ हवा चलेगी, जबकि हद निगाह मुतासिर रहेगी। जबकि रियाद रीजन के शहर दवादी, अल-तवासिर, अल-तवातबी, अल-रीन, अल-जुल्फी, शुक्रा और गाद में गर्द-आलूद हवा चलेगी और हद निगाह मुतासिर होगी। इससे मिलती जुलती कैफियत कसीम रीजन और मशरकी रीजन में भी होगी, जहाँ शाम 7 बजे तक गर्द उड़ेगी। महकमे ने कहा, शुमाली हदूद रीजन और अल-जौफ रीजन और हायल रीजन में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, जबकि गर्द-आलूद हवा के बायस हद निगाह मुतासिर रहेगी। क्या सऊदी अरब में आइंदा हफ्ते वो शदीद सर्दी पड़ेगी? सऊदी अरब में जो सर्दी से मुतल्लिक महकमा जो मौसमियात है उनका क्या कहना है। जो हुसैन अल कहतानी हैं, आइंदा हफ्ते लहर में जो इजाफे की जो बातें हैं उनका कहना था कि वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की तरदीद की है, और जिसमें कहा जा रहा था कि आइंदा हफ्ते से सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में सर्दी की शदीद लहर आएगी। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, कौमी मरकज़ के रडार से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक टेम्परेचर में मामूल के मुताबिक कमी का इम्कान है, जो कि 4 डिग्री से 0 तक हो सकता है। ताहम मरकज़ की जानब से इस बारे में डिटेल रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा शुमारियाती अथॉरिटी का कहना है कि रवां साल बारिश में 152 मिलीमीटर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि साल 2023 और 2022 के मुकाबले में 53.4% है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि गुज़श्ता साल डैमों में जमा होने वाला बरसाती पानी 1564 मिलियन मुकाम मीटर था, जो पिछले साल के मुकाबले में 164% ज़्यादा था। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।